तो भाई जब से सौरभ जोशी ने अपने शादी के व्लॉग्स डाले हैं ना, तब से भाई देश को एक रीज़न ही मिल गया उसको ट्रोल करने का। लेफ्ट एंड राइट उस पे मीम्स वगैरह बन रहे हैं, उसको ट्रोल किया जा रहा है इंटरनेट पे। और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई वो अपने वाइफ को यूज़ कर रहा है कंटेंट के लिए। देखो, अगर कोई क्रिएटर 2-3 महीने बाद कहीं घूमने जाता है या फिर कोई बढ़िया लोकेशन पे या फिर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ वो देखता है और उसको लगता है कि भाई मैं इस चीज़ को फ़िल्म करके व्लॉग में डालता हूँ, तो वो एक बहुत ही सेपरेट चीज़ हो जाती है, क्योंकि भाई वो 2-3 महीने में एक आधी बार वो व्लॉग डाल रहा है, वो भी तब जब उसको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है। और ऑन दी अदर हैंड डेली व्लॉगिंग में और फैमिली व्लॉगिंग में भाई तुम रोज़ कहाँ से नई-नई चीज़ें या फिर इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूँढोगे? क्योंकि भाई डेली मंडेन चीज़ों में तुम वो एक्स फैक्टर कहाँ से ढूँढोगे? जो व्लॉग्स में तुमको दिखाना है, जिसकी वजह से भाई व्लॉग्स तुम्हारे चलेंगे। एक क्रिएटर जिसका मेन कंटेंट ही व्लॉग है, भाई शादी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो जाती है उसके कंटेंट के लिए। तो ऑफ कोर्स भाई कोई भी रिकॉर्ड करेगा ही अपनी शादी को और इंटरनेट पे डालेगा ही। अगर तुम भी व्लॉगर होते भाई, तुम भी वही किए रहते, क्योंकि क्रिएटर को भी पता है भाई लोग शादी वाली व्लॉग्स देखते ही देखते हैं, उस पर व्यूज आएंगे ही। तुम जिस चीज की व्लॉगिंग कर रहे हो उसमें भाई अगर एक एनवायरनमेंट में वो सब चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, तो बहुत ही सही चीज़ है। नहीं तो फिर भाई तुमको अलग से चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। वो जो स्पाइसी चीज़ें होती है या फिर जो इंटरेस्टिंग उसको बनाने के लिए है ना, वो अलग से तुमको ऐड करनी पड़ती है। तभी जाके भाई लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक व्लॉगर जो है वो फेक ही करता है अपनी लाइफस्टाइल, ठीक है, हो सकता है रियल भी दिखाए, पर कुछ एलिमेंट्स भाई उसको ऐड करने ही पड़ेंगे। तो फिर भाई एट दी एंड तुमको ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए भाई डेली व्लॉगिंग में जो है वो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड करनी पड़ती है, तभी व्लॉग्स जो है वो इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बन सकते हैं। डेली तुम इंटरेस्टिंग चीज़ें कहाँ से पैदा कर लोगे आउट ऑफ द ब्लू? एक्चुअल में देखा जाए तो भाई ऑडियंस ही झंडू है। अगर ऑडियंस ऐसे वीडियोस देखेगी ही नहीं तो क्रिएटर भी नहीं बनाएगा, तो ऐसे वीडियोस की डिमांड ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड है उसीलिए ही सप्लाई है। तुमको क्या मतलब भाई उसकी वाइफ कौन है, क्या करती है? तो अगर एट दी एंड तुम स्क्रिप्टेड चीजें ही देख रहे हो तो उससे बेटर तो भाई तुम मूवीज देख लेते अच्छी वाली, या फिर टॉप रेटेड सीरीज वगैरह देख लेते। ऐसे फालतू कंटेंट में टाइम वेस्ट करने से बेटर तो भाई तुम फिलोसफी या फिर साइकोलॉजी पे बुक्स पढ़ लेते। तो अब आते अपन इस क्वेश्चन पे कि वो अपने वाइफ को कंटेंट के लिए यूज कर रहा था कि नहीं कर रहा था। पहली बात तो ये है कि वो अपने वाइफ के रिकॉर्डिंग अपने वाइफ के कंसेंट से ही कर रहा था, और उसकी वाइफ जो है वो एक सेंट्रल पार्ट प्ले नहीं करती उसके कंटेंट में। ठीक है, वो मल्टीपल चीजें दिखाता है अपने वीडियोस में। भाई उसने अपनी फैमिली दिखाई है, घर दिखाया है, डेकोरेशन भी दिखाया है उसने। हाँ, उसने अपने वाइफ को उस व्लॉग्स में इंक्लूड किया है, इवन उसके फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड किया है, पर अपन ये नहीं बोल सकते भाई कि उसके वाइफ को उसने यूज किया कंटेंट के लिए। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे थे मेरे भाई कि उसने अपने वाइफ की गिरने वाली क्लिप क्यों डाली और उसकी शादी की डेट चेंज क्यों है इसमें। आई रियली डोंट नो भाई, एंड आई डोंट इवन केयर टू नो, एंड यू शुडंट टू। हो सकता है भाई कि गलती से भी रह सकता है, एडिट नहीं किया होगा उसने, बट भाई ऐसी क्लिप्स कौन ही रखेगा अपनी शादी के व्लॉग में, जब तुमको पता है ऑलरेडी कि तुम्हारी वाइफ जो है कंट्रोवर्सीज में पड़ी हुई है, लोग उसको ऑलरेडी इंटरनेट पे ट्रोल किए जा रहे हैं, फिर भी भाई तुम ऐसी गलती कर सकते हो इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। भाई इंसान अपनी शादी में कितना भी बिजी हो फिर भी अपने ऑफिशियल चैनल पे उसके नाम से क्या अपलोड हो रहा है एटलीस्ट एक बार तो देखेगा ना इंसान। बताओ भाई। और ये भी हो सकता है मेरे भाई कि उसने वो क्लिप जानबूझ के रखी हो, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो अपन उसी की कर रहे हैं, और इससे व्यूज किसको मिल रहे हैं मेरे भाई? उसी को। इससे फायदा किसका हो रहा है? उसी का। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है मेरे भाई, क्योंकि अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को छोड़ के तुम इस पागलपंती में फंसे हुए हो। भाई तुमको फ्री की चाय मिल रही है, तुम बस गटक रहे हो। तुम इतना खाली टाइम है क्या मेरे भाई तुम्हारे पास? भाई जब से ये ड्रामा शुरू हुआ ना, तब से भाई तुम कुछ ना कुछ सीख लेते थे या फिर तुम कुछ प्रोडक्टिव कर लेते उतने टाइम में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था भाई कि कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया का काम ही है अवेयर करना, पर इस ड्रामा में भाई तुम अपना टाइम पास मत करो, या फिर भाई तुम्हारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो ड्रामा देखते जाओ, ठीक है, टाइम वेस्ट करते जाओ। भाई टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर लो। अगर एक बार टाइम निकल गया ना तो हवा भी नहीं लगेगा मेरे भाई, और उसके बाद में जो रिग्रेट होगा ना मेरे भाई, उसको तुम सप्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए भाई एक चीज पकड़ो और घुस जाओ उसमें, पूरी तरह अपने को डेडिकेट करो एक चीज सीखने में। और अगर तुम्हारे पास में मल्टीपल इंटरेस्ट है भाई, तो एक एक करके सारी चीजें सीखो। और अभी भी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई एक कोई स्किल पकड़ो और उसको सीखना चालू करो। हो सकता है कोडिंग हो सकता है वीडियो एडिटिंग हो, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखना शुरू करो मेरे भाई। इन सब चक्करों में मेरे भाई उसने तो अपनी शादी का खर्चा निकाल लिया, पर अगर तुमको अपने शादी का खर्चा निकालना है तो काम करो मेरे भाई, एक रूटीन बनाओ मेरे भाई और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। भाई लाइफ चेंज करने के लिए ना सिर्फ 6 महीने काफ़ी है। ठीक है, और अगर तुम कंसिस्टेंटली एक चीज़ को पकड़ के उस पर काम करोगे ना भाई, लाइफ टोटली भाई डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, बस 6 महीने की बात है या फिर 1 साल की बात है। हो सकता है मेरे भाई कि इससे पहले वाले साल भी तुमने वेस्ट किए हो, या फिर हो सकता है तुमने 2025 भी वेस्ट कर लिया हो,
लेकिन भाई 2026 में एटलीस्ट ढंग से भाई एक चीज़ पकड़ के काम करो। और अगर तुमको वो चीज़ में लगता है इंटरेस्ट नहीं है बाद में चल के, दूसरी चीज़ पकड़ो मेरे भाई। हर 1 महीने में हो सकता है स्विच करो। जब भी तुम सैटिस्फाइड हो कि ये चीज़ से भाई मेरे को सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो चीज़ को करो फिर। उस चीज़ को अपना प्रोफ़ेशन बनाओ, हो सके तो। एटलीस्ट एक सिंपल गोल रखो मेरे भाई कि 2026 के एंड में भाई मेरे को एक बेटर पर्सन और एक बेटर लाइफ़ के साथ में निकलना है। और अगर तुम्हारे पास में मेरे लिए कोई सजेशंस वगैरह होंगे भाई, तुम इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे को या फिर कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। अगर मेरे भाई वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई तो कमेंट में #डेकोरेशन लिख देना। मेरे भाई मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाने वाला हूँ प्रोडक्टिविटी पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, पर्सनल फाइनेंस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ मुनार साइनिंग ऑफ।